की दूसरी लहर चल रही है और खतरा ब्लैक फंगस का भी है। ये होता क्यों है, इसका इलाज क्या है और उससे बचने की सावधानियां क्या है, इन सभी बातों की जानकारी के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय रस्तोगी ने जानकारी दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। तो ठीक हो रहा है, इनको ब्लैक फंगस की शिकायत आ रही, इससे बचने के क्या उपाय है और ये क्यों हो रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूँ, मैं तो एक नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं 25 साल से मरीजों देख रहा हूँ नेत्र रोगियों को। पहली बात तो मुझे ये कहना है कि लोगों में जो ये भय का वातावरण है ब्लैक फंगस के लिए, इसके लिए भयाक्रांत होने की आवश्यकता नहीं। मैं एक सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, साधारण भाषा में, कि ब्लैक फंगस क्या होता है। ब्लैक फंगस ये नॉर्मली हमारे वातावरण में मौजूद होता है। ऐसा नहीं कि कोरोना काल में आया हो, ये पहले से ही तो हमेशा वातावरण में रहा है। और ये इन्फेक्शन तब होता है कि जब दो स्थितियाँ होती हैं। पहली स्थिति ये होती है कि जब कोई मरीज, शुगर का मरीज है, इसको शुगर बहुत ज़्यादा है और कंट्रोल नहीं है, उन लोगों को ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा जिन मरीजों की बीमारी से लड़ने की क्षमता कम होती है, उनको ब्लैक फंगस हो सकता है। एक कारण और भी है, जैसे आपने पूछा कोरोना में के मरीजों में ब्लैक फंगस ज़्यादा क्यों होता है। दूसरा कारण है कि जब कोरोना के मरीजों में हम स्टेरॉइड दवा का उपयोग ज़्यादा करते हैं, तो रोगी की बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, तब ये ब्लैक फंगस उनमें इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। तो पहली बात तो ये समझना चाहिए कि जितने कोरोना के मरीज हैं सबको ब्लैक फंगस हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये घबराहट वाला जो वातावरण है, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। बस ये ध्यान रखना है कि बहुत ही 100 लोगों में, जैसे 100 लोगों में से बहुत ही कम, मुश्किल से मुझे लगता है शायद 0.5% लोगों से भी कम लोगों में ही ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन होता है। और यदि कोरोना के मरीज की शुगर कंट्रोल रहेगी और उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो ब्लैक फंगस भी नहीं होगा। डॉक्टर साहब, कल रायबरेली जिले की एक महिला केजीएमसी में ख़त्म हो गई, तो ऐसा मतलब इसका इलाज या इसकी दवाओं के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। हाँ, देखिए ऐसा है, मैं तो पहले आपको बताऊंगा ब्लैक फंगस के लक्षण क्या होते हैं। ब्लैक फंगस में, जैसे मैं नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ, तो ब्लैक फंगस में क्या होता है कि चाहे कोरोना का रोगी हो, चाहे सामान्य रोगी हो, यदि उसकी शरीर में शुगर बढ़ी हुई है तो कोई भी इन्फेक्शन जल्दी हो सकता है, चाहे कोरोना का मरीज हो, चाहे कोरोना का मरीज ना हो। तो आँख में क्या होता है, आँख से हम कैसे देखेंगे, आँख में इन्फेक्शन हो जाता है, आँख में लाली आ जाती है, आँख से पानी गिरना शुरू होता है, आँख में दर्द हो जाता है। ये सिंपल लक्षण है। लेकिन हर मरीज जिसकी आँख लाल हो उसको ब्लैक फंगस हो गया, ऐसा नहीं। वो उनमें ही होगा जिनमें शुगर बढ़ी होगी या शुगर कंट्रोल नहीं होगी। तो पहला तो महत्वपूर्ण इसका उपचार है कि आप शुगर को कंट्रोल करिए, अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए, अच्छे से भोजन करिए, अपने चिकित्सक से सलाह लीजिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, इससे बचाव के लिए आप हमेशा मास्क लगा के रहिए। मास्क लगाने से क्या होता है, इन्फेक्शन, मोस्टली इन्फेक्शन जो होता है नाक से और मुंह से जाता है। और हो सके तो कोई आँख को भी कवर करके रखिए, कोई चश्मे के द्वारा, जिससे सीधे आपका फंगस आँख पर असर न करे। ये तो इसका लक्षण हो गया। इसका उपचार क्या होता है, इसका उपचार होता है इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी। वो अस्पताल में भर्ती होकर ही डॉक्टरों के देखरेख में ही लगवाया जा सकता है, वो हम लोग घर पर नहीं कर सकते। तो मेरा सबसे यही कहना है कि ब्लैक फंगस जो के नाम से जो एक माहौल भय व्याप्त है, भय की कोई आवश्यकता नहीं। ये बिल्कुल भय करने की जरूरत नहीं है। 99.9% लोगों में जिनको कोरोना है उनको ब्लैक फंगस नहीं होता है। यदि जो शुगर मरीज जिनको शुगर कंट्रोल नहीं है उनको होता है, तो अपने शुगर कंट्रोल रखें और अपने डॉक्टर से सलाह देते रहें, तो ये ब्लैक फंगस की समस्या होगी ही नहीं। सर, क्या अमूमन किसी को भी हो सकता है, या जिसे ये कोरोना के जो लोग रिकवर हो रहे हैं उन्हीं को हो सकता है या किसी को भी हो सकता है? देखिए, ये तो फंगल इन्फेक्शन है, किसी को हो सकता है। किसको हो सकता है, इसको